हेलो स्टूडेंट्स। तो कल वाले वीडियो में हम लोग दो टॉपिक कवर किए थे। पहला था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और दूसरा टॉपिक ये था कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम लोग कैसे करते हैं। तो आज वहां से आगे हम लोग देखेंगे। तो उसके बाद देखिए, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसको हम लोग समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो उसको हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं और रासायनिक समीकरण को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक शब्द समीकरण होता है और दूसरा सूत्र समीकरण होता है। इसमें शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इसमें संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूँ सही से। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ है ना अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो इसको समीकरण के रूप में देखिए कैसे लिखेंगे। मैग्नीशियम 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 प्लस ऑक्सीजन बना दिया मैग्नीशियम 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 ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए मैग्नीशियम अभिक्रिया किया ऑक्सीजन से और बना दिया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए शब्दों में हम लिखे, देखो मैग्नीशियम लिख दिया शब्द में, ऑक्सीजन लिख दिया शब्द में और इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड भी लिख दिए शब्द में। अब देखिए यहाँ पर कुछ नियम है रासायनिक समीकरण को लिखने का। वो नियम ये है कि जिस पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हमेशा हम लोग है ना अभिकारक बोलते हैं और उसको इस तीर के ना इस तीर के लेफ्ट साइड में लिखते हैं। और अगर मान लीजिए कि एक से ज्यादा अभिकारक है तो उसको प्लस साइन के साथ एक दूसरे को लिखते हैं। मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम है अभिकारक और ऑक्सीजन अभिकारक, तो इस दोनों अभिकारक को प्लस साइन के साथ हम लोग लिखते हैं। और देखिए इस तीर के लेफ्ट वाला पार्ट को हम लोग LHS बोल देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोल देते हैं, और इस तीर के राइट साइड वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड बोलते हैं। और देखिए इसमें ये तीर जो होता है वो तीर ये उत्पाद, ये अभिकारक और उत्पाद को एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। और साथ में ये जो तीर है ये रिएक्शन की दिशा को भी बताता है। जैसे यहाँ पर रिएक्शन की दिशा ऐसे है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शन की दिशा ये। अब इसमें हम लोग कुछ कुछ नियम है। जैसे देखिए अभिकारकों के बीच चिन्ह का निशान, प्लस चिन्ह का निशान लगाते हैं। अभिकारक को हम लोग हमेशा इस तीर के लेफ्ट साइड लिखते हैं और उत्पाद को राइट साइड लिखते हैं। अगर एक से ज्यादा अभिकारक है तो दोनों को प्लस चिन्ह के द्वारा है ना लिखते हैं। उत्पाद में भी वही नियम है, अगर एक से ज्यादा उत्पाद हो गया तो उसको भी प्लस चिन्ह के द्वारा हम लोग लिखते हैं। और मान लीजिए अभिकारक और उत्पाद को एक दूसरे से अलग करके लिखते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर कोई गैसियस प्रोडक्ट है तो उसको हम लोग इस तीर के निशान के साथ है ना दिखा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो गैस है ये इवॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। और अगर कोई अवक्षेप है, अवक्षेप करने का मतलब तो ऐसा पदार्थ है ना जो तली में जम जाता हो है ना, बीकर में है ना, जिस पात्र में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हो वो तली में ना जम जाए, नीचे आकर के बैठ जाए, तो उसको हम लोग अवक्षेप बोलते हैं और उसको इस निशान से हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद इतना करने के बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित भी करते हैं। तो वो संतुलित करके मैं सूत्र समीकरण में बताता हूँ अभी। तो देखिए यह था शब्द समीकरण, अब सूत्र समीकरण में आइए। तो सूत्र समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सूत्र का इस्तेमाल किया, संकेत का इस्तेमाल किया। तो ये रिएक्शन हो गया सूत्र समीकरण हो गया। ये समीकरण जो होगा वो सूत्र समीकरण हो गया। अब देखिए ये समीकरण को हम लोगों को बैलेंस भी करना पड़ता है। जैसे देखिए बैलेंस करने का मतलब, संतुलित करने का मतलब, देखिए इधर ऑक्सीजन का कितना अणु है, एक, और इधर मैग्नीशियम देखिए तो कितना है, एक, और इधर भी मैग्नीशियम कितना है, एक। इधर देखिए ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है। तो अभी बैलेंस नहीं है ना, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए बैलेंस करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ। तो इधर देखिए 2 मैग्नीशियम हो गया और साथ में देखिए ऑक्सीजन के आगे, देखिए ऑक्सीजन के आगे 2 लिखा हुआ है, मैग्नीशियम के आगे 2 लिखा हुआ है। मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। अब इधर देखिए ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर मैग्नीशियम 1, यहाँ पर मैग्नीशियम 2, तो इधर भी मैग्नीशियम को 2 करना होगा। इसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। वो संतुलित इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जानते हैं कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद है ना द्रव्यमान समान रहता है ना। हम लोग दूसरे शब्दों में ये भी बोलते हैं कि द्रव्यमान को ना तो विनाश कर सकते हैं और ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। आइए इसको मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ।
जैसे मान लीजिए मेरे पास है ना, मेरे पास मान लीजिए कि H2O है, H2O और प्लस O2 है, ये दोनों मिलकर के बना रहा है H2O। तो मैं दोनों तरफ है ना द्रव्यमान दिखाना चाहता था। देखिए इसका द्रव्यमान 2, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 2। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 32। तो देखिए इधर अभिकारक के साइड द्रव्यमान कितना है 34 और इधर कितना है, इधर है 2 और प्लस 16, इधर कितना है 18 हो गया। तो देखिए अभी द्रव्यमान है ना, अब रिएक्शन के पहले द्रव्यमान 34 है और रिएक्शन के बाद द्रव्यमान 18, अभी बैलेंस नहीं है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को वायलेट कर रहा है, तो वायलेट कर रहा है, इस वजह से इसको हम लोग को संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए इसको और अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या। इसमें ये देखिए, जैसे बात का मतलब हम लोग मान लीजिए 2 kg है ना चावल लिए और 2 kg है ना वाटर ले लिए, वाटर 2 kg है ना वाटर ले लिए, H2O ले लिए 2 kg, और इससे हम लोग चावल बना दिए ना, भात बना दिए। ठीक ना, यहाँ पर मान लीजिए राइस बना दिए, भात बना दिए। ठीक ना, तो अब देखिए इधर देखिए द्रव्यमान कितना है 4 kg। ठीक ना, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि इधर 4 kg तो उधर भी 4 kg। ठीक ना, उधर भी 4 kg। ठीक है, और देखिए थोड़ा मैं कुछ अलग तरीके से बताता हूँ। बात के मतलब इधर 4 kg लेते हैं हम लोग और बात के मतलब इधर 6 kg बन जाता है, बात का मतलब 6 kg बन जाता है। देखिए एक्स्ट्रा कितना बना 2 kg। ठीक ना, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि ये 2 kg एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, किधर से आ गया। ये तभी आ सकता है जब ये ऑटोमेटिक उत्पन्न हो गया होगा, है ना, उत्पन्न हो गया ऑटोमेटिक। जबकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि कोई भी चीज ऑटोमेटिक उत्पन्न नहीं हो सकता। अब बात का मतलब मान लीजिए कि इधर 4 kg था और इधर अब बन गया 2 kg। ठीक ना, तो देखिए इधर 4 kg लिए थे, अब इधर बन रहा है 2 kg, इसका मतलब 2 kg विनाश हो गया होगा। ठीक ना, तो द्रव्यमान संरक्षण यही कहता है कि कोई भी पदार्थ ऑटोमेटिक उत्पन्न नहीं हो सकता और ना ही ऑटोमेटिक उसका विनाश हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो जो समीकरण संतुलित है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं और जो संतुलित नहीं है उसको कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं और उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। तो थैंक यू, आज हम लोग इतना ही।